इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। और जो अच्छे से क्रिया करने सीख लेता है, फिर जब वो ध्यान में बैठता है, यानी ध्यान में बैठना मतलब गुप्ती में आ जाता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक करके अपनी ही आत्मा में स्थिर कर लेता है। रोकना मतलब नष्ट नहीं करना। जो इधर उधर प्रवृत्ति हो रही थी, शरीर की, वचन की और मन की, उन सब को चैनलाइज करके कहाँ लेकर के आना। अभी तो बाहर की ओर हो रही थी, भाग रही थी हमारी एक्टिविटी, अब उसको इंट्रोवर्ट करना। अभी तक एक्सट्रोवर्ट थी, सब बाहर की ओर जा रही थी, अब इंट्रोवर्ट करना है ना, भीतर की ओर लाना। भीतर की ओर लाने का अभिप्राय है अपने ही आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाना। यानी गुप्ती का अर्थ और कुछ नहीं है, ज्ञान और दर्शन स्वभाव में लीन हो जाना, जानना और देखना और कुछ नहीं करना। जानने देखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, जो दिख रहा है देख लो। ज्ञान का विषय बन रहा है, ज्ञान का विषय बना लो, बस शर्त इतनी ही है, उसमें हर्ष विषाद नहीं करना, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करना। जो हो रहा है सो होने दो, जानो और देखो। गुप्ती में और कुछ नहीं करना, बैठ जाओ शांति से। शरीर को भी नहीं हिलाना। शरीर को क्यों हिलाते हैं? अनुकूलता नहीं लगती, आसन में स्थिरता नहीं आती, इस कारण दर्द होने लगता है, तो हिला लो, अपन पैर हिला लो। चुप नहीं बैठा जाता है तो वो बोलने लगता है, जो और ज्यादा हो जाता है फिर वो बड़बड़ाने लगता है, फिर और ज्यादा होता है तो बकवास करने लगता है। नहीं होता? और जो शांत चित्त होता है वो मन को स्थिर रखता है। जिसके भीतर स्थिरता नहीं रहती है, फिर उसका मन भागने लगता है। कहाँ? अच्छी जगह नहीं है, अशुभ को लेकर के इधर उधर गलत कार्य। तो जिसने अपने मन वचन काया को कंट्रोल करना सीख लिया, एक स्थान में लाना सीख लिया, वो गुप्ती हो गई। और गुप्ती से ही फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? संवर भावना क्या है? संवर तत्व क्या है? आपको बता रहे हैं। संवर तत्व अथवा संवर भावना चारित्र के द्वारा गुप्ती तक पहुंचना, ध्यान तक पहुंचना, और उस समस्त कर्म जो हमारे भीतर आ रहे थे उनको पूर्ण रूप से रोक देना। ये रास्ता आचार्य भगवान ने बताया है। थोड़ा कठिन है कि सरल है? कठिन है? सोचोगे तो सरल है। पूर्ण रूप से पालन करने में हो सकता है कठिनाई हो सकती है, लेकिन जितनी क्षमता है उसके अनुसार यदि व्यक्ति अपने आप को बदल ले तो इतना तो कर सकते हैं कि जो आंधी में धूल आ रही थी उसको कम करके हटा करके थोड़ी बहुत धूल चल जाएगी। आंधी में तो पूरा घर जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता, बड़े बड़े पेड़ तक उखड़ जाते हैं। तो वैसी स्थिति को भी यदि कंट्रोल करना सीख लिया तो समझ लेना श्रावक जो है गृहस्थ में रहते हुए बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? संवर भावना क्या कहलाती है? नहीं समझ में आई? क्या करना है? बस इतना ही करना है, जो आज तक करते आए वो नहीं करना। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छा सूत्र आचार्य भगवान दे रहे हैं। जो आज तक करते आए वो नहीं करना, और जो आज तक नहीं किया वो करना है। तो क्या करते आए हो? आप सब जानते हो क्या करते आए हो। क्या करते हैं बताओ? आज तक हिंसा करते आया है, कषाय करते आया है, ईर्ष्या करते आया है, चोरी करते आया है, ठगते आया है, छल करते आया है, झूठ बोलते आया है, कुशील का सेवन करते आया है, गलत दृष्टि रखते हुए आया है, तृष्णा इच्छाओं को बढ़ाते हुए आया है। बस ये नहीं करना और कुछ नहीं करना, बस बाकी ज्यादा चीजें नहीं है। जो करा किया है आज तक उसे नहीं करना। अब जो इसे पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेता है वो एकदम ऊपर उठ जाता है। जिसके भीतर इतनी क्षमता नहीं है वो क्या करे, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे, कम कर दे। इतना तो कर सकता, इतना तो हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता लेकिन आंशिक रूप से इतना तो हो सकता। इतना भी हो गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, करे? समझ में आई? नहीं है समझ में आई? संवर भावना क्या होगी कि नहीं? अब करना क्या है? नहीं समझ में आया? क्या करना है?
देखो जो जो करते हैं आपको सबको पता, सब जानते हैं। आप लोग क्या करते हैं हम नहीं जानते आपके बारे में क्या कर रहे हो। दिन की उजाले में क्या करते हो, रात के अंधेरे में क्या करते हो, एकांत में क्या करते हो, भीड़ में क्या करते हो, दुकान में क्या करते हो, व्यापारियों के साथ क्या करते हो, कस्टमर के साथ क्या करते हो, आपस के रिलेटिव के साथ क्या करते हो, मित्रों के साथ क्या करते हो, शत्रु के साथ क्या करते हो। जो जो किया है, जो जो किए करते आए हैं, बस उसको थोड़ा सा बदलना है, बस इतना ही करना है। चलो 5 मुद्राओं लगाएं। सर्वप्रथम अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 ओम अर्हं। ओम अर्हं नमः। 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 हाँ, सीधे। दिन भर एसी में तो रहते हो सभी लोग। कोरोना काल में भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। थोड़े से सुविधाएं भोगी होना छोड़ दो, कम कर दो। शरीर को कष्ट देना सीखो। कष्ट देने से इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः।
रिलैक्स। सिर्फ अपनी श्वास को देखने की कोशिश करें। बाहर से ध्यान हटाकर शरीर की इस क्रिया पर ध्यान लेकर के आए। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए, अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर जाए। सारा ध्यान हृदय केंद्र की ओर लेकर के आए, आनंद केंद्र की ओर। सभी लोग अपने आप को देखें, अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें, अपने जीवन को देखने की कोशिश करें। कैसे कैसे मैं पाप कर्म का आश्रव 24 घंटा करते रहता हूँ, उनसे ऊपर उठने के लिए आज संवर तत्व से अपने आप को भाता हूँ। मैं अपने चरित्र को निर्मल बनाते हुए अपनी प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति को छोड़ने का संकल्प ग्रहण करता हूँ। मेरे ऐसे भाव जो मुझे हमेशा दूषित बनाते हैं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मन के माध्यम से मैं जो पाप एकांत में करता हूँ, गलत क्रियाएं जो मैंने करते हुए जीवन बिता दिया है, आज अपनी आदतों को बदलकर उस चरित्र को, उस आचरण को निर्मल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आचरण किन किन बातों से प्रभावित होता है, मैं उसे देख रहा हूँ। सभी लोग जीवन की उन गलतियों को देखें जो हमने जानबूझ करके की हैं। मन के माध्यम से हमेशा करते रहते हैं, वचनों के माध्यम से चला करके दूसरे को पीड़ित करते रहते हैं। अपनी कषायों पर नियंत्रण न रखकर अपने आप को खोते हुए आए हैं। अपने ही वालों से कई बार छल किया है, झूठ बोल करके। कई बार उन्हें पीड़ित किया है अपने स्वार्थ के लिए। कई बार गलत सोचा है अपने लोभ के लिए। अपने आप को देखें, अपने आचरण को देखें। वो हिंसा संबंधी गलत आचरण जो मैं करता हूँ, वो छल संबंधी गलत आचरण स्वार्थ के कारण मैं करता हूँ, वो चोरी संबंधी आचरण, वो कुशील संबंधी आचरण किसी को देख करके जो मैं करता हूँ, और अपनी मूर्छा आसक्ति को बढ़ा करके अपने ही आप को आज तक खोया है। इसी कारण मेरा चरित्र दूषित हुआ है। अपने चरित्र को निर्मल बनाने के संकल्प से मैं अपने भीतर उस स्ट्रेस लेवल से ऊपर उठ रहा हूँ। तनाव के क्षण को त्याग करके अपने ही स्वभाव में लौट करके आता हूँ। प्रतिकूलताएं जो मेरे जीवन में आ रही हैं, धैर्य से मैं उन्हें देखता हूँ और साम्य भाव रख करके
कर्म का उदय मान करके मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं। वो परिचय है जो मेरे जीवन में, विपत्तियां जो मेरे जीवन में आ रही हैं। शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित। बोले महावीर भगवान की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री ईशिका जैन सर्जना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री कि अगर हम तीर्थंकर बनने का लोभ करें ना कि सिर्फ भगवान बनने का, तो यह सही है क्या? क्योंकि गुरुदेव हम चाहते हैं कि भगवान के प्रातिहार हमें भी प्राप्त हों। कृपया मार्गदर्शन करें। तीर्थंकर जैसे पद कभी निदान से नहीं मिलते। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन चाह से पहले हम अपनी क्षमता को पैदा करें। जो व्यक्ति तीर्थंकर बनना चाहता है उसका भी रास्ता आगम में दिखाया है, और वह रास्ता बड़ा गजब का रास्ता है। 16 कारण भावनाओं को जो व्यक्ति भाता है, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता आदि भावनाओं से सहित होकर के जो इस प्रकार का अपना जीवन बनाता है, ऐसा विरला प्राणी ही तीर्थंकर बन सकता है। समस्या क्या है दुनिया में अधिकांश लोगों के साथ? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, अरबपति बन जाऊं। नहीं चाहते? दिल्ली वाले तो यही चाहते हैं सारे। मेरे पास किसी प्रकार से कोई कमी ना हो, साधनों की कमियां ना हो, जीवन में सारी खुशियां मेरे परिवार के पास रहें, हमारे जीवन में कभी कोई विपत्ति आए ही ना, हमारा जीवन हमेशा खुशहालमय बना रहे। कौन नहीं चाहता? अच्छा बताओ। जितने लोग बैठे, जितने लोग सुन रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आपका परिवार बहुत बढ़िया रहे, जीवन हमेशा उन्नति करते रहे, जीवन में किसी प्रकार से कोई अभाव ना आए। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता जो पूर्ण रूप से आनंद में हो। क्यों? बस प्रॉब्लम यही है, जैसा हम चाहते हैं वैसे रास्ते को हम पकड़ते नहीं। अब यहाँ से दिल्ली जाना है और आप लोग सहारनपुर वाला रास्ता पकड़ लोगे तो कहाँ पहुँचोगे? कहाँ जाना आप लोगों को? दिल्ली। मोक्ष किसी को नहीं जाना। मोक्ष जाकर के क्या करेंगे महाराज जी? अधिकांश लोग तो मोक्ष जाना ही नहीं चाहते। वहाँ न शरीर है, न खाना पीना है, न परिवार है, न सुविधाएं हैं, न पत्नी है, न स्त्रियां हैं, न देवियां हैं, कुछ भी तो नहीं है। अब जहाँ ये कुछ नहीं है तो ऐसी जगह जाकर के करना क्या है? एक बहुत कड़वा सत्य कह रहे हैं आप सभी लोगों से, आप ही के मुख पर कह रहे हैं। जितने श्रावक, जितने लोग भगवान के पास प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने, गुरु के पास आते हैं, अब आपके अंतरंग की सच्चाई बता देते हैं, आप लोग कोई भी भगवान को नहीं चाहते। अंतरंग की कड़वी सच्चाई कह रहे हैं। आप लोग ना भगवान को चाहते हैं ना गुरु को चाहते हैं। बिल्कुल। अब आप बोलोगे महाराज जी यदि गुरु को और भगवान को नहीं चाहते तो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ क्यों आते? है ना? भगवान को चाहने का अभिप्राय जानते हो क्या होता है? जो व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है वो क्या करेगा?
सोता रहेगा? नहीं सोएगा ना। उसके योग्य पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा। जो व्यक्ति भगवान को चाहता है, जो व्यक्ति गुरु को चाहता है, वो क्या करेगा अपने जीवन में? जो कार्य कर रहे हैं, क्या उससे लगता है कि आप लोग भगवान को चाह रहे हो? अपने दिल पर हाथ रख करके कहना। सम्मुख हो बैठे हो इस कारण मत कह देना। जैसी जिंदगी जी रही है, जैसा जीवन चल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु और भगवान को चाह रहे हो। आप कहोगे महाराज जी एक तो इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी सी प्रशंसा करना तो दूर। हो सकता है लोगों के मन में ये विचार आ भी जाए, हम उन लोगों से कितने अच्छे हैं जो घर में सो रहे हैं, कभी गुरु के पास ढुकते तक नहीं है, दर्शन करने तक नहीं आते हैं। हम लोगों की कितनी भक्ति है कि हम अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ पर आए। ठीक है, कुछ तो अच्छा ही है, उसके बगैर ऐसा संभव ही नहीं था। लेकिन पूर्ण सत्य यह है, अभी हमारा भीतर का जो भाव है ना प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, उतना 100% उतर करके नहीं आए हैं। वो कैसे होता है? जैसे आचार्य भगवान का था, ब्रह्मचारी विद्याधर का था। देखना, वो चाहते हैं भगवान को नहीं, उन्होंने अपने गुरु को चाहा कि नहीं? सही से बताओ। हाँ? और आप लोगों ने कितना चाहा उनके कंपैरिजन में? 90%, 80%, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 1.1 कितना? डबल डिजिट में रख दें, सिंगल डिजिट में रख दें? आप ही बता दो विपुल जी। डबल डिजिट में रख दें, सिंगल में रख दें? हाँ, एक डिजिट माइनस। वो तो माइनस में बोला। समझें, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को चाहता है। सत्य कह रहे हैं, किसी को भगवान से लेना देना कुछ नहीं है। गुरु के पास आए हैं, गुरु से लेना देना है? हाँ बिल्कुल, गुरु से भी लेना है। क्या है, क्या लेना है? अभी जो घर की समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कराना है, ये लेना है गुरु से। गलत तो नहीं कह रहे? कड़वी बात कह रहे हैं, क्या करें, संसार ऐसा ही है। तो तीर्थंकर का पद कभी भी चाहने से नहीं मिलता है। तीर्थंकर का पद जो है वैसी भावनाओं को भाने से मिलता है। काश जितना हम कहते हैं कि हम चाह रहे हैं, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अपने जीवन में उस रास्ते पर चलने के अनुसार हम बना लें तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। तीर्थंकर भले ही ना बने, गणधर भले ही ना बने, एक सामान्य मुनि महाराज अवश्य बन जाएंगे। सामान्य मुनि महाराज का भी कल्याण हो जाता है। उनके कर्म, जो शत्रु हैं जिन्हें रोक करके रखा है, संसार में हम सबको रोक करके रखा है, वे कर्म क्षय को प्राप्त हो सकते हैं। समझ में नहीं आ रही बातें? सबको अपनी अपनी बातें समझ में आती हैं, इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आती है। चलो, वैसे आज का दिन कौन सी भावना करने का दिन है? निर्जरा भावना। अब थोड़ी ये सारी बातें गहरी हैं क्योंकि ये अंतरंग की है ना। संसार बहुत बहिरंग का है। पूरा संसार का नाटक जो है, संसार के सुख जो है, सब बहिर्दृष्टि वाले। और जब भीतरी सुख की बात आती है, वहां आंतरिक दृष्टि शुरू होती है। उस आंतरिक दृष्टि को पाने के लिए भीतर का पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जब भीतर का पुरुषार्थ शुरू होगा, एक बात मान करके चलना, जिस सुख में व्यक्ति जी रहा है ना, उसमें अवश्य कमी आ जाएगी। फिर ऐसी लाइफ नहीं हो सकती जैसी लेविश लाइफ आप लोग जी रहे हैं। देखो, एक तरफ सेठियों की लाइफ और एक तरफ आचार्य भगवान की लाइफ,
एक तरफ आप 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते हैं और आचार्य भगवान नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, है ना? नहीं रहते। आप लोग अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, आचार्य भगवान रूखा सूखा खाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति आंतरिक दृष्टि रखता है, जानते हैं उसका जीवन कैसा हो जाता है? उसका जीवन बड़ा उदासीन हो जाएगा। उसकी लाइफ में वो खाना पीना ऐशो आराम बचेगा नहीं बिल्कुल। तो आप लोगों से कह रहे हो, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, गुरु के पास सोच समझ करके आना, क्योंकि सुख छूट जाएंगे आप लोगों के। आप यदि सोच रहे हैं कि यहाँ बहुत सुख मिलेगा, बिल्कुल गलत धारणा बना करके आ रहे हो। आपका सुख भी चला जाएगा, आपका आराम भी चला जाएगा, आपका एसी भी चला जाएगा, गर्मी में रहना पड़ेगा, हाँ, सर्दी सहन करना पड़ेगा, भूख प्यास की व्याधा बाधा सहन करना पड़ेगा, परेशानी सहन करना पड़ेगा। भीतर से तैयार है? यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो जीव के लिए यानी आत्मा के लिए उपकारी होता है, वो शरीर की सुख के लिए अपकारी हो जाएगा। याद रखना, दोनों ही कार्य एक साथ नहीं हो सकते। विषय भोग और मोक्ष ही जाने, दो ही काम नहीं हो सयान। अब आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते तो तीर्थंकर जैसा बनना, चाहते तो अच्छे अच्छे सुख चाहते हो ना, लेकिन जो मिला है उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये सुभाष जी छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। फिर अब जो व्यक्ति भगवान के आगे आकर कहता है कि भगवान मैं आपको चाह रहा हूं, गुरु के पास आकर के कह रहा है मैं आपको चाह रहा हूं, झूठ बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो? थोड़ा बता दो हमें, क्या बोल रहे हो? सत्य कह रहे हो झूठ कह रहे हो? आप ही से हम कहलवाएंगे, बिल्कुल हम अपने हिसाब से नहीं कहेंगे। अपने हृदय पर हाथ रख करके कहना, हम प्रभु के आगे सत्य कहते हैं झूठ कहते हैं? दुनिया में तो झूठ कहते ही हैं, बेवकूफ बनाते ही पब्लिक को, ठगते ही हैं, लेकिन प्रभु के आगे आकर के कितने लोग सत्य कहते हैं? चलो अब भगवान को तो छोड़ दो, अभी हम ही आपसे पूछ रहे हैं, जितने यहां बैठे हैं कितने लोग सत्य कह रहे हैं? आप लोग गुरु को चाह रहे हो? आज क्यों आए हो यहां पर? पीछे बैठे वाले दिल्ली वाले सारे क्यों आए हो भाई? सरदना वाले भी आ गए हैं। हाँ, क्यों आए हो? कारण, रीजन तो होगा, नहीं है कोई रीजन? क्यों आए हो बताओ तो सही। गुरु को चाहे, चाहे गुरु की चाहे, फिर झूठ बोल रहा है मुख पे। कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाह रहा अंतरंग से। हाँ, बहिरंग से कहना अलग है और अंतरंग से जीवन को बनाना अलग है। थोड़ा कड़वा सत्य है, अब क्या करें, तो सच्चाई कड़वी होती है। जब तक हम सच्चाई को सुनने की आदत नहीं डालेंगे, समझने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठेगा। चलो, जीवन को वास्तविक सुखी बनाने के लिए थोड़ा सा हमें एक्सट्रोवर्ट को छोड़ करके इंट्रोवर्ट होना होगा, अर्थात दृष्टि अंतरंग की लाना होगा। कठिन चीज है, कठिन चीज इस कारण कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो व्यक्ति करता आया है सब बाहर जीता आया है। अभी तक की जो दौड़ है सब बाहर की दौड़ है, अंदर की दौड़ किसी की नहीं है। अंदर की दौड़ शुरू होती है जब अंतरंग की रुचि आती है। अंतरंग की रुचि अर्थात आत्मा की रुचि आती है, तो जीवन को उस प्रकार बनाने की जिसकी भावना होती है। तो 12 भावनाओं में आश्रव भावना हो गई, संवर भावना हो गई। आज जो भावना है निर्जरा भावना। निर्जरा का अर्थ होता है अंदर की सफाई करना। निर्जरा का अर्थ होता है अंदर का कचरा बाहर निकाल करके फेंक देना। जो सभी लोगों ने अंदर भर करके रखा है उसे खाली कर देना। घर का डस्टबिन कितने दिन में खाली करते हो? कितने साल में खाली करते हो? डस्टबिन जो है घर का कितने वर्षों में? बताओ हमें। जीवन में एक बार खाली करते हो? 10 साल में एक बार खाली करते हो? 1 साल में एक बार खाली करते हो?
1 महीने में डेली खाली करते हैं। क्यों? कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अपने घर के डस्टबिन को बहुत अच्छे से संजो करके भर करके रखता है? क्यों? घर का कचरा है भैया, आपकी कीमती घर का कचरा है, कैसे उसे अलग करें? कितने लोग उसे संजो करके रखते हैं अच्छे से? लॉकर में रखते हैं, चाबी में नहीं, कोई नहीं रखता है ना। कचरा रखना किसी को पसंद नहीं है। तो निर्जरा भावना क्या कह रही है? जो जो कचरा भर करके रखा है उसको निकाल देना। तैयार हो निकालने के लिए? वही नहीं फेंकेगा, डस्टबिन को खाली नहीं करेगा जिसे कचरे से प्रेम होगा। जैसे आप सोने की अंगूठी नहीं फेंकोगे, फेंकोगे? सोने की ज्वेलरी है, हीरे की ज्वेलरी बिल्कुल नहीं फेंकोगे। क्यों? क्योंकि प्रेम है, आसक्ति है उससे। और जिससे आसक्ति नहीं है उसे तुरंत खाली कर देता है, बल्कि नाक बंद करेगा और तुरंत फेंक देगा। ऐसी है ना? क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू समझ ली। कचरे की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है, बल्कि निगेटिव है। जितना रखेगा, स्टोर करके रखेगा, उतना खोएगा। वो क्या खोएगा? गंदगी को तो पाएगा ही, अपने स्वास्थ्य को भी खोएगा, विशुद्धि को भी खोएगा, सुंदरता को भी खोएगा घर की। ऐसी है ना? तो जो व्यक्ति समझ लेता है कि कचरे की कोई वैल्यू नहीं है, उसे तुरंत खाली करना अच्छा है, समझ लेना, वह सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता है। तो आप समझदार हो, ऐसा मान ले। हमें पूरा विश्वास है, यहाँ जितने बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, कोई भी अपनी डस्टबिन को भर करके नहीं रखता, सब खाली करते हैं। लेकिन आत्मा रूपी डस्टबिन को नहीं, सबने कचरे को अलग नहीं पकड़ करके रखा है। कैसे पकड़ करके रखा है? कहीं निकल ना जाए। फेविकॉल का मजबूत बॉन्ड है ना, जोड़ जो है, फेविकॉल का मजबूत जोड़। बस ये बात अलग है कि अंदर के कचरे थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। कौन से कचरे हैं अंदर के? हाँ बता दो, कौन से कचरे हैं? जो पीछे बैठे हैं थोड़े से, इतना तो हम जानते हैं कि आप लोग समझते होंगे। कौन सा कचरा अंदर आपके भीतर बैठा है? राग द्वेष अभी छोड़ दो, अभी राग द्वेष शास्त्र की बात बंद कर दो, अभी तो बहुत हो गया राग द्वेष की बात है, इससे किसी को कुछ नहीं समझ में आता। हम बताए कौन से अंतरंग के कचरे हैं? अंतरंग में वो कुशील की दृष्टि जो बैठी है, अंतरंग में वो वैर की भावना जो बैठी है, अंतर में किसी को ठगने की भावना जो बैठी है, अंतरंग में किसी से हड़पने की जो भावना बैठी है। हाँ, ये बातें समझ में आएंगी। राग द्वेष बोलेंगे तो हाँ मैं राग नहीं करूंगा, मैं द्वेष नहीं करूंगा, इससे कुछ नहीं होता। बड़बड़ाते वो जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं फर्क पड़ा, किसी को नहीं फर्क पड़ा है बिल्कुल। कैसे फर्क पड़ेगा? हाँ, जो व्यक्ति कचरा उससे वर्तमान के हिसाब से समझ करके हाँ अब उसे निकालने की कोशिश करेगा, तो समझना वह निर्जरा भावना का चिंतन करने वाला, निर्जरा भावना को भाने वाला होगा। तो बताओ आपके लोग कचरे कौन कौन से हैं? क्योंकि फेंकोगे तब जब उसे पहचानोगे, जब तक जानोगे नहीं तो फेंकोगे कैसे? कौन कौन से कचरे हैं? सभी लोग थोड़े से हिम्मत चाहिए अपने कचरे को बताने का, साहस चाहिए भीतर से। हाँ, कौन कौन से कचरे हैं? हाँ, सारे हैं। सारे में तो सामान आ जाते, विशेष की बात कर रहे हैं। सारे में तो सब सारे में जाएंगे, विशेष है। हाँ, विशेष जो गलत व्यक्ति कर रहा है वो कचरा है। क्या गलत कर रहा है? जो पाप गलत आप जान करके कर रहे हैं वो सारे के सारे कचरे हैं। तो सबको याद करना है कौन कौन से कचरे हैं। तो वह खाली कैसे होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जब व्यक्ति बुद्धिपूर्वक उसे निकालने की कोशिश करता है, उसे कहा जाता है अविपाक निर्जरा। और सामान्य रूप से जो कचरा उड़ जाता है, झड़ जाता है, वो कहलाता है सविपाक निर्जरा। अर्थात पेड़ पर आम आया, समय पा करके पक करके नीचे गिर गया, ये होगी सविपाक। समय से अपने कर्म झड़ जाना, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना कचरा साफ होता है उससे कई गुना भीतर बैकडोर से आता जा रहा है, उससे कुछ नहीं होता है। जितना आप साफ कर रहे हैं पीछे के दरवाजे से प्रवेश करते जा रहा है। कल्याण तब होता है जब हम उन दरवाजों को बंद करके घर के कचरे को खाली करेंगे। यानी संवर पूर्वक निर्जरा जो है वो कार्यकारी मानी जाती है। संवर का अर्थ कल इस बारे में बात की थी
उन दरवाज़ों को, खिड़कियों को बंद कर देना जिससे मिट्टी धूल आ रही है, वो संवर है। अब उसका बाद जो अगला स्टेप आता है, अब जो कचरा भीतर भर चुका है उसको फेंक देना, झाड़ करके। झाड़ करके अकेले सफाई नहीं होती है, झाड़ने के बाद क्या होता है? पोछा भी होता है ना, नहीं होता है? झाड़ने के बाद पोछा एक और लगाना पड़ता है। क्यों? ये कुछ कचरे ऐसे रहते हैं कॉर्नर में से नहीं निकल पाते हैं, कुछ बारीक बारीक धूल रहती है, वो झाड़ू में नहीं आ पाती, इवन वैक्यूम क्लीनर में भी नहीं आ पाती है। उसके बाद जो है फिर वाइपर की आवश्यकता होती है, ऐसी है ना? नहीं होती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा है, झाड़ना भी है और पोंछना भी है। तो झाड़ना पोंछने का तरीका क्या है जानते हो? कैसे वो निजरा होगी? तरीका जो है, बुद्धि पूर्वक जब व्यक्ति संकल्प को ग्रहण करेगा कि नहीं, अब मैं इस पाप को नहीं करूंगा जो मैंने किया अभी तक। जो भी पाप सबने किए हैं, चाहे हिंसा वाले हों, चाहे ठगने वाले हों, चाहे कुशील वाले, अब्रह्म वाले हों, चाहे बहुत ज्यादा आसक्ति मूर्छा वाले हों, पहले संकल्पित होना पड़ेगा। आपका बेटा चोरी करके आए और कान पकड़ ले, अब से नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन फिर पहुंच जाए, फिर चोरी करके आ जाए, तीसरे दिन फिर चोरी करके आए, फिर कान पकड़ ले, चौथे दिन फिर चोरी करके आ जाए, फिर कान पकड़ ले, उसका कान पकड़ना सार्थक माना जाएगा? चोरी करने के बाद रोज कान पकड़ रहा है वो, झूठ बोलने के बाद, ठगने के बाद रोज कान पकड़ रहा है, बोले अब नहीं कर, और फिर करते जा रहा है। समझने की कोशिश करें, सफाई तब होती है जब हम संकल्पित होते हैं, जो गलती हम कर चुके हैं उसके प्रति हम अंदर से अपने आप को धिक्कार रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।